शायद ये ईद भी फीकी ही निकल जाएगी। सरकारी नौकरी मिल जाती तो भाई को भी अच्छी परवरिश दे पाता, पर इस महंगाई में कहाँ जाएं कोचिंग करने। ईद मुबारक भैया। मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से आप कोचिंग को लेकर बहुत परेशान हो, तो लीजिए मैं आपके लिए कोचिंग ले आया। कहाँ से लाए इतने सारे पैसे? भैया आपने जो ईदी दी थी ना। मतलब तूने ईदी के सारे पैसे मेरी कोचिंग में उड़ा दिए? नहीं भैया, सारे पैसे नहीं उड़ाए हैं, टेक्स्ट बुक ने हमको ईदी दी है। मतलब ईद के मौके पे सुपर कोचिंग दे रहा है सभी कोर्सेज पे डिस्काउंट, यानी टेक्स्ट बुक की तरफ से सभी एस्पिरेंट्स को ईदी। जी हाँ, इस ईद के मुबारक मौके पर टेक्स्ट बुक लेकर आया है टेक्स्ट बुक की ईदी, जहां पर सभी सुपर कोचिंग पर मिलेगा अप टू 90% ऑफ एंड 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और ऑफर का लाभ उठाइए। शायद ये ईद भी Okay. So, hello students, welcome to Textbook Super Coaching, and I hope all of you are doing very well, and आप लोग का प्रिपरेशन भी काफी अच्छा चल रहा होगा। So, आज की क्लास में हम लोग 2D मोनोटॉमिक 2D 1D डायटोमिक लैटिक पढ़ेंगे। The vibration of a 1D diatomic लैटिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। So, without any further ado, let's initiate. बट एक बात मैं कह दूं कि जो तुम्हारा बैच है फॉर बूस्टर कोर्स, जहां पे हम लोग CSIR NET 2024 जून के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, वो बैच ऑलरेडी शुरू हो गया है आज से। तो आज जो भी बच्चे अभी तक सोच रहे हैं कि एनरोल करें, वो जल्द से जल्द एनरोल कर ले, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग सारे के सारे जो PYQs हैं, CSIR NET हो, गेट हो, जेस्ट हो, DIFL, उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर देंगे, फॉर्मूलाज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देंगे। आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल होंगे फॉर ऑल द लेक्चर्स, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, एंड आपके पास मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे, जिससे आप मॉक टेस्ट लेके प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, अपनी गलतियां को समझ सकते हैं, सुधार सकते हो। So I think most of the students who are thinking of revising, they should join this course as soon as possible because the batch has already been started. Now thank you very much for this, and let's initiate today's class. जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, Lattice Vibration, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, Lattice Vibration of a 1D diatomic lattice, of a one-dimensional diatomic lattice, one-dimensional diatomic lattice। तो बेसिकली क्या है कि दो तरीके के एटम्स हैं। Suppose let the atoms are primitive in itself, let the atoms are primitive in itself is equal to 2। हमेशा ध्यान रखना, लोग कभी बोलते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 होता है, ये सरासर गलत बात है। प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल लैटिस पॉइंट 1 होता है, नंबर ऑफ एटम्स कुछ भी हो सकता है। लेट basis atoms have masses M1 and M2 such that M2 is greater than M1। ये चीज हम रखा है। अगर मैं थोड़ा सा तुम लोग को दिखाऊं तो ये एक बड़ा वाला एटम है, फिर यहाँ पे एक बड़ा वाला एटम बना दिया, फिर यहाँ पे एक बड़ा वाला एटम बना दिया, फिर यहाँ पे एक बड़ा वाला एटम बना दिया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, लाइक दिस वे। इनके बीच बीच में ये छोटा वाला एक एटम, ये छोटा वाला एक एटम, ये एक छोटा वाला एटम, छोटा वाला एटम, छोटा वाला एटम, यहाँ पे एक छोटा वाला एटम, and they are of course connected by springs। जो छोटे वाला एटम है उसका तुम्हारा जो मास है, that is actually equals to M1,
बड़े वाले एटम का जो मास है दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू m2। तो m1 m2 के बारे में हम लोगों ने बता दिया। कोई भी जो दो तुम्हारे बड़े वाले एटम है उनके बीच का जो तुम्हारा सेपरेशन है दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू a। कोई भी दो छोटे वाले एटम है उनके बीच का जो डिस्टेंस दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू a। Right? Now let's talk about how we will solve it. Let's talk about how we will solve it. तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस तुम्हारा a/2 है, ये कह दिया गया है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस तुम्हारा a/2 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस तुम्हारा a है। सिमिलरली इन दोनों छोटे एटम्स के बीच का डिस्टेंस भी a है। एंड नॉट ओनली दैट, यहाँ से a/2 होगा तो of course you can see that it's a. Suppose this is the twice of n, the 2nth atom. This is the atom number 2n plus 1. This is the atom number 2n minus 1. This is 2n plus 2. This is 2n minus 2. तुम लोग को पता होगा 1D वाइब्रेशन से कि 2nth एटम के लिए अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं, so equation of motion for 2nth atom वो बन जाएगा मेरा नेट फोर्स इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू राइट स्प्रिंग माइनस फोर्स ड्यू टू इसके राइट स्प्रिंग के लिए फोर्स माइनस लेफ्ट स्प्रिंग के लिए फोर्स। राइट स्प्रिंग के लिए फोर्स क्या होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है माइनस इसका डिस्प्लेसमेंट इनटू बीटा, तो दैट इज बीटा इनटू u2n plus 1 minus u2n 2n plus 1 minus u2n नेगेटिव ऑफ बीटा इनटू लेफ्ट स्प्रिंग के लिए फोर्स कितना होगा u2n minus u2n minus 1 u2n minus u2n minus 1, जिसको हम लोग थोड़ा सा वो करके लिख सकते हैं, बीटा को कॉमन ले लो, u2n plus 1 प्लस u2n minus 1 minus 2 into u2n, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सजा के लिख सकते हैं u2n plus 1 plus u2n minus 1 minus 2 into u2n. That's all I can write. ठीक है, तो force can also be written as m into mass into acceleration. What is the acceleration of the 2nth atom? u2n d u2n dt2 m1। अच्छा, छोटे वाला जो है इसका मास m1 है, बड़े वाले का मास m2 होगा। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर u2n plus 1 m2 into d2 u2n plus 1 dt2, इसके लिए क्या होगा बीटा इनटू u2n plus 1 के नेक्स्ट वाला दैट इज u2n plus 2 प्लस u2n plus 1 के पहला वाला u2n plus 1 के पहला वाला कौन सा है u2n minus 2 into u2n plus 1। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। नाउ वी आर सीकिंग फॉर ट्रैवलिंग विद सॉल्यूशंस, वी आर सीकिंग, इसको नेक्स्ट लाइन में लिखना ही बेहतर होगा कि यहाँ पे इतने सारे पेजेस दिए हैं। So I can write we are seeking for traveling wave solutions of the kind u2n तुम्हारा होना चाहिए a, छोटे वाले एटम का एम्पलीट्यूड a बोला है मैंने, a into exponential of I into omega t minus k into twice of nth atom का position vector that is a/2, 2n into a/2, ये चीज है, ठीक है। दूसरी बात u2n plus 1 को क्या लिख सकते हो, इसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं b
बड़े वाले एटम का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन b है, छोटे वाले का a है, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ I ओमेगा t माइनस k 2n plus 1 into a by 2। अगर मुझसे पूछा जाए u 2n plus 2 का क्या होगा, 2n plus 2, क्योंकि इस इक्वेशन में मुझे जो जो है वो सब चाहिए। u 2n हो गया, u 2n plus 1 हो गया, अभी u 2n plus 2 चाहिए, u 2n minus 1 चाहिए। u 2n plus 2 is u 2n plus 2 मतलब कौन सा वाला एटम है, छोटा वाला एटम, मतलब a into exponential of I into omega t minus k 2n plus 2 into a by 2 and u 2n minus 1 को हम लोग लिख सकते हैं b into exponential of I into omega t minus k into 2n minus 1 into a by 2। That's all I can write. I can write this. तो जैसे ये चीज हो गया है, अब यहाँ पे ये जो सारे इक्वेशंस आए हैं इनका अगर मैं नाम दे दूं, इक्वेशन नंबर 3 4 5 6 1 2, इनका अगर मैं नाम दे दूं तो आई कैन राइट putting equations 3 4 5 6 in equation 1 and 2 we get, हमें क्या मिल जाएगा भाई, अगर इसको हम लोग 1 and 2 में पुट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा। सबसे पहले हमें मिलेगा m1 i omega square into a, that is actually is equals to beta into, I think I should just mention beta here, very good, can be written as beta into b e to the power of ika by 2 ika divided by 2 minus 2 beta a plus beta b to the power of minus ika by 2 ika by 2। That's done. Similarly, I can write m, अगर दूसरी बार मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो m2 i ओमेगा का स्क्वायर into b, that is actually equals to beta a to the power of ika by 2 ika by 2 minus 2 beta b plus beta a to the power of minus ika divided by 2। So we have all these equations here। अब मैं थोड़ा सा अगर इसको सजाऊं तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं सजा के लिख सकता हूँ 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर इनटू a 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर इनटू a minus 2 beta cos k by 2 minus 2 beta cos k into a divided by 2 whole thing into b, this whole thing into b is equal to 0। Similarly, minus 2 beta cos k by 2 minus 2 beta cos k by 2, this whole thing into a
plus 2 beta minus m2 omega square, 2 beta minus m2 into omega square into b is equal to 0. Now this set of homogeneous linear equations will give non-zero solution. This set of homogeneous equations will give non-zero solutions if ये इक्वेशन का सोल्यूशन नॉन जीरो है कब, अगर ये जो डिटरमिनेंट है वो जीरो हो जाए तो। कौन सा डिटरमिनेंट? इनके कोएफिशिएंट्स दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, इनका कोएफिशिएंट क्या है 2 बीटा माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर। इसका बी का कोएफिशिएंट क्या है माइनस 2 बीटा cos k by 2, so I can write 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 बीटा cos ka by 2, 2 beta minus 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 बीटा cos k by 2, ये वाला होगा माइनस 2 बीटा cos k by 2 माइनस 2 बीटा cos ka by 2, and this thing will be 2 beta minus m2 omega square, 2 beta minus m2 omega square. This determinant has to be equal to 0. अगर ये 0 है तो इसको तुम सजा के लिख सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो this into this, so 2 beta minus m1 omega square into 2 beta minus m2 omega square negative of this into this, so 2 beta cos k by 2 का होल स्क्वायर, मतलब तुम लिख सकते हो 4 बीटा स्क्वायर cos स्क्वायर ka by 2 should be equal to 0. ठीक है बेटा, यहां से यहां तक देखो, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा m1 प्लस m2 into omega square plus m1 m2 omega to the power of 4 minus 4 beta square cos square k by 2 equal to 0, जहां से तुम लिख सकते हो ओमेगा टू द पावर ऑफ 4 इसको थोड़ा सा सजा लो, लाइक 4 बीटा स्क्वायर यहाँ पे एक है, अच्छा ओमेगा टू द पावर ऑफ 4 है यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, अच्छा 4 बीटा स्क्वायर तो फाइन, इसको तुम लिख सकते हो ओमेगा टू द पावर ऑफ 4 माइनस 2 बीटा into 1 by m1 plus 1 by m2 into omega square plus 4 beta square by m1 m2 sin square k by 2 equal to 0. नाउ ये जो इक्वेशन है इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ओमेगा स्क्वायर, जरा देखो ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म नहीं है ये, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे x क्या है, x तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर है, तो देखो यहां पे ओमेगा टू द पावर ऑफ 4 ओमेगा स्क्वायर, ये तुम्हारा c का फॉर्म, तो इट्स अ क्वाड्रेटिक इन ओमेगा स्क्वायर, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ओमेगा स्क्वायर। तो सॉल्यूशन कैसे दोगे, पाइथागोरस से कैसे देते हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a, वेरी गुड। तो इसका आंसर ही वैसे ही दो, तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे तुम कैसे दे सकते हो सर, ओमेगा स्क्वायर जाएगा नेगेटिव ऑफ बी, बी क्या है माइनस 2 बीटा 1 by m1 प्लस 1 by m2, तो सिंपली आ जाएगा 2 बीटा 1 by m1 प्लस 1 by m2, टू बीटा 1 by m1 plus 1 by m2
माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 बीटा स्क्वायर इंटू 1/m1 प्लस 1/m2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो 4 इंटू ए क्या है तुम्हारा, ये तो 1 है, सी क्या है 4 बीटा स्क्वायर 1 इंटू साइन स्क्वायर k/2 4 इंटू 4 बीटा स्क्वायर m1 m2 साइन स्क्वायर k/2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मतलब 2 इंटू 1। तो जहां से तुम्हारा ओमेगा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, बीटा इंटू 1 डिवाइडेड बाय, इसको मैं रेड कलर के पेन से लिखता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है। जहां तुम ओमेगा को लिख सकते हो बीटा इंटू 1/m1 प्लस 1/m2, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन आता है। तो यहाँ पे भी हम लोग प्लस माइनस दोनों साइन देंगे, प्लस माइनस ये तुम्हारा आ जाएगा, देखो यहाँ पे 4 बीटा स्क्वायर 4 बीटा स्क्वायर, सो आई कैन जस्ट डू वन थिंग, टेक कॉमन 2 बीटा, तो बीटा रह जाएगा और ब्रैकेट के अंदर 1/m1 प्लस 1/m2 का स्क्वायर 1/m1 प्लस 1/m2 का स्क्वायर नेगेटिव ऑफ 4 साइन स्क्वायर k/2 m1 m2 4 साइन स्क्वायर k/2 होल डिवाइडेड बाय m1 m2 टू द पावर ऑफ हाफ। तो यहाँ पे तुम्हारा ओमेगा प्लस माइनस है, जब ओमेगा प्लस होगा तो प्लस साइन लेना है, ओमेगा माइनस के लिए माइनस है। तो ओमेगा प्लस को हम कहते हैं ऑप्टिकल ब्रांच, ऑप्टिकल ब्रांच, एंड ओमेगा जो माइनस है उसको हम कहते हैं एक्वस्टिकल ब्रांच। ओमेगा प्लस को कहा जाता है ऑप्टिकल ब्रांच, जो ओमेगा माइनस है उसको हम लोग कहते हैं एक्वस्टिकल ब्रांच। ओमेगा माइनस को वी कॉल एक्वस्टिकल ब्रांच। ओमेगा माइनस को हम कहते हैं एक्वस्टिकल ब्रांच। अगर हम लोग थोड़ा सा एक्वस्टिकल ब्रांच की तरफ देखें, एक्वस्टिकल ब्रांच की तरफ देखें तो इन द लिमिट k टेंडिंग टू 0 हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin k/2 is actually equals to k/2। तो जरा बताना ओमेगा माइनस क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस जो तुम्हारा है बीटा इंटू 1/m1 प्लस 1/m2 फिर माइनस साइन, फिर बीटा इंटू 1/m1 प्लस 1/m2 का होल स्क्वायर नेगेटिव ऑफ 4 साइन स्क्वायर k/2 को सिंपली लिख सकते हो k स्क्वायर a स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय m1 m2। लिख सकते हैं इस चीज को, जी हाँ लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा भाई, टू द पावर ऑफ हाफ, यहाँ से 4 को कट जाएगा, k स्क्वायर स्क्वायर बाय m1 m2 हो जाएगा। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ से 1/m1 प्लस 1/m2 स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो आ जाएगा बीटा 1/m1 प्लस 1/m2, पूरा कॉमन ले लूंगा तो बीटा 1/m1 प्लस 1/m2 आ जाएगा। यहाँ पे इसके लिए 1 आएगा नेगेटिव, अब यहाँ से बीटा कॉमन लिया तो बाहर कुछ नहीं रहेगा, अंदर रहेगा जो रहेगा, दैट इज 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा k स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 इंटू ये क्या चीज है m1 m2 का स्क्वायर, ऊपर में m1 प्लस m2 का स्क्वायर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इस चीज का स्क्वायर लिखना पड़ेगा टू द पावर ऑफ हाफ। अब यहाँ पे देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम इस हाफ को आगे लेके आ सकते हैं, तो ये 1 1 कट जाएगा, तो बीटा इंटू 1/m1 प्लस 1/m2, इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस
के स्क्वायर ए स्क्वायर m1 इंटू से m1 m2 स्क्वायर को काट दो तो m1 m2 पड़ा रहेगा, तो 2 m1 प्लस m2 का स्क्वायर ऊपर सिर्फ m1 m2 ये रहेगा टू द पावर ऑफ हाफ। ये हुआ। अब एक काम करो, 1 माइनस 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, बीटा इंटू m1 प्लस m2 बाई m1 m2, तो m1 m2 से m1 m2 काट देना, m1 प्लस m2 से m1 m2 काट देना, तो बीटा के स्क्वायर स्क्वायर ये तुम्हारा जाएगा बीटा इंटू के स्क्वायर ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू m1 प्लस m2। ये तुम्हारा ओमेगा माइनस का स्क्वायर है। अगर ये ओमेगा माइनस का स्क्वायर है तो ओमेगा माइनस क्या हो जाएगा, इसका रूट ओवर कर दो, therefore ओमेगा माइनस हो जाएगा तुम्हारा, ओमेगा माइनस हो जाएगा तुम्हारा के ए रूट ओवर ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू m1 प्लस m2। अगर एज अ राफ हम लोग देखें, अगर एज अ रफ हम लोग देखें, रफली अगर बोले, रफली अगर हम लोग जस्ट बिकॉज k टेंडिंग टू 0 तो sin k by 2 इक्वल टू 0, k टेंडिंग टू 0 तो sin k by 2 को हम लोग अगर 0 ले ले तो यहाँ पे इसका वैल्यू अगर 0 ले लेते हो तो क्या आ जाएगा, बीटा इंटू 1 by m1 प्लस 1 by m2। यहाँ से पुट करो ना, इसको 0 ले लो तो बीटा इसका स्क्वायर टू द पावर ऑफ हाफ, तो बीटा इंटू 1 by m1 प्लस 1 by m2, आगे माइनस साइन, तो दिस एंड दिस कट के ओमेगा माइनस तुम्हारा आ जाना चाहिए था 0। Therefore यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा माइनस at k tending to 0 is actually equal to ka root over of beta divided by 2 into m1 plus m2, जो कि approximately equals to 0 ही है, that is your omega minus minimum। ठीक है। I can also talk about a value जहां पे हम लोग ओमेगा माइनस का वैल्यू देख सकते हैं एट k टेंडिंग टू प्लस माइनस पाई बाई, ये जो तुम्हारा फर्स्ट बिलो जोन है, जो तुम्हारा फर्स्ट बिलो जोन का बाउंड्री है, तो ये क्या हो जाएगा जब k का वैल्यू प्लस माइनस पाई बाई ये हो जाएगा बीटा इंटू 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2 आएगा, नेगेटिव बीटा इंटू 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2 का स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर के बाई 2, साइन स्क्वायर के बाई 2 एम, अच्छा के का वैल्यू मैंने पाई बाई ए लिया है तो पाई बाई 2 आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 एम, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 m1 m2 टू द पावर ऑफ हाफ। देखना ये तो 1 हो गया तो माइनस 4 m1 m2, तो ये चीज तुम्हारा बन जाएगा बीटा 1 by m1 plus 1 by m2 negative of beta into 1 by m1 minus 1 by m2 का स्क्वायर टू द पावर ऑफ हाफ। तो बेसिकली ये तुम्हारा बन जाएगा बीटा इंटू 1 by m1 minus 1 by m2, ये कट जाएगा तो नहीं m2 वाला कटेगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बीटा इंटू 1 by m1 आ रहा है, ये प्लस तो 2 बीटा by m2 omega minus square, therefore omega minus at k tending to plus minus pi by a is actually equals to root over of 2 beta by m2, जो कि इसका तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू। So omega minus at k tending to 0 is this thing, omega minus at k tending to plus minus pi by equal to this thing, तो ये मिनिमम वैल्यू हो, ये मैक्सिमम। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें कहूँ ऑप्टिकल ब्रांच की अगर हम लोग बात करें अभी, so we can say ऑप्टिकल ब्रांच की अगर बात करें तो ओमेगा प्लस का वैल्यू क्या आता है,
बीटा इंटू 1/m1 प्लस 1/m2, यहाँ पे प्लस साइन दो, फिर लिख सकते हो बीटा इंटू विद इन थर्ड ब्रैकेट 1/m1 प्लस 1/m2 का होल स्क्वायर नेगेटिव ऑफ 4 साइन स्क्वायर k/2 होल डिवाइडेड बाय m1 m2 टू द पावर ऑफ हाफ। ये ऑप्टिकल ब्रांच का वो है। अब जब k टेंडिंग टू 0 तब क्या लिखोगे, ओमेगा प्लस फॉर k टेंडिंग टू 0, यहाँ पे स्क्वायर देना मत भूलना, for k tending to 0 should be equal to beta into 1/m1 plus 1/m2 plus beta into, अगर k 0 है तो बेसिकली इस वाले को 0 कर सकते हो, इस वाले को 0 कर सकते हो, सिर्फ इसको रखो, बीच में प्लस है तो चिंता नहीं, कटेगा नहीं, तो 1/m1 plus 1/m2 का स्क्वायर टू द पावर ऑफ हाफ, क्योंकि हमने साइन के ए डिवाइडेड बाय 2 को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 मान लिया था, तो ये आ रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा आ जा रहा है 2 बीटा इंटू 1/m1 प्लस 1/m2। दैट मीन्स ओमेगा प्लस at k tending to 0 should be equals to root over of 2 beta 1/m1 plus 1/m2. That's all. And that is the omega plus maximum. ये maximum value है। अगर मैं कहूँ ओमेगा प्लस एट k टेंडिंग टू प्लस माइनस पाई बाई, जो फर्स्ट बिल्डर जोन की बाउंड्री है, तो वो क्या हो जाएगा, बीटा इंटू 1/m1 प्लस 1/m2, 1/m1 plus 1/m2 plus beta into within third bracket 1/m1 plus 1/m2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर π/2 m1 m2 बन जाएगा टू द पावर ऑफ हाफ। तो देखना बीटा 1/m1 1/m2 प्लस बीटा इंटू ये बन जाएगा तुम्हारा 1/m1 माइनस 1/m2 का स्क्वायर टू द पावर ऑफ हाफ। तो m2 m2 कट जाएगा, 2 बीटा बाई m1 रहेगा, तो ओमेगा प्लस तुम्हारा बन जाएगा at k tending to plus minus pi by a is root over of 2 beta by m1, that is the minimum value of omega plus। तो अगर हम लोग एक टेबल बनाएं कि कैसे दिखते हैं ये सारी चीजें, तो उस टेबल में हम लोग इसे कैसे लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे कि एक्वास्टिकल ब्रांच, ऑप्टिकल ब्रांच, एक तो है तुम्हारा k टेंडिंग टू 0 के लिए, एक है k टेंडिंग टू प्लस माइनस पाई बाई ए के लिए। प्लस माइनस पाई बाई ए के लिए k टेंडिंग टू 0 के लिए एक्वास्टिकल ब्रांच में क्या आ जाएगा, acoustical branch, this is optical branch। acoustical branch में क्या आ जाएगा भाई, ka ओमेगा माइनस तुम्हारा हो जाता है ka रूट ओवर ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू m1 प्लस m2, जो कि लगभग 0 के इक्वल है, जिसको हम लोग ओमेगा माइनस मिनिमम कहते हैं।
ऑप्टिकल ब्रांच में ये आ जाता है तुम्हारा कि जब k टेंडिंग टू 0 होगा तब ओमेगा प्लस तुम्हारा आ जाता है रूट ओवर ऑफ बीटा 1 by m1 प्लस 1 by m2 जो लगभग लगभग तुम्हारा ओमेगा प्लस मैक्सिमम के साथ इक्वल है। ये तुम्हारा ओमेगा प्लस मैक्स है। अच्छा, अगर k इक्वल टू प्लस मतलब में देखा जाए तो ओमेगा माइनस का वैल्यू हो जाता है रूट ओवर ऑफ 2 बीटा बाई m2, ये हो जाता है ओमेगा प्लस बन जाता है 2 बीटा बाई m1, that's the maximum value of omega minus, that's the minimum value of omega plus। अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें इनका तो दिखने में कैसा होगा भाई, ये तुम्हारा ओमेगा लाइन है और मान लो ये तुम्हारा के लाइन है, मान लो ये तुम्हारा के लाइन है। हम लोग सिर्फ फर्स्ट बिलो जोन में ही प्लॉट करेंगे, इससे बाहर नहीं रहेंगे। मान लो यहां से यहां तक फर्स्ट बिलो जोन है, मतलब ये माइनस पाई बाई ए, ये प्लस पाई बाई ए, ये मान लो प्लस पाई बाई ए। तो ओमेगा माइनस जो एक्रोस्टिक ब्रांच है वो दिखने में ऐसा होगा, इसका k इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0, आज जब पाई बाई है तो वैल्यू कुछ रूट ओवर ऑफ 2 बीटा बाई समथिंग, 2 बीटा बाई m2 है शायद, यस। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिख रहा है तुम्हें, ये तो 0 है, यहाँ पे जो वैल्यू दिखेगा वो है तुम्हारा ये सरफेस जिस लाइन को कट कर रहा है, ये इस जगह के ओमेगा का वैल्यू जो होगा तुम्हारा, ओमेगा का वैल्यू है रूट ओवर ऑफ 2 बीटा बाई m2। ऑप्टिकल ब्रांच दिखने में कैसा होता है, ऑप्टिकल ब्रांच ग्राफ प्लॉट करोगे तो दिखेगा ऐसा, दिखेगा ऐसा, जहां पे इसका मैक्सिमम वैल्यू तो सबको पता है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये कहाँ पे है, रूट ओवर ऑफ 2 बीटा 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2, मैक्सिमम वैल्यू एज यू कैन सी, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू देखेंगे रूट ओवर ऑफ 2 बीटा बाई m1 पे। तो इस कर्व का मिनिमम पॉइंट कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट है, ये तो ये जहाँ पे इसको कट कर रहा है, जहाँ पे इस लाइन को ओमेगा लाइन को कट कर रहा है, दैट इज योर 2 बीटा बाई m1 है। इन बीच ओमेगा का कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, तो इन बीच के रीजन को हम लोग कहते हैं, ये जो बीच का रीजन है इसको हम लोग कहते हैं फॉरबिडन गैप, मतलब इस बीच में कोई भी ओमेगा का वैल्यू पॉसिबल नहीं है, दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप, इस बीच में कोई भी ओमेगा का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम लोग कैसे समझेंगे ओमेगा के वैल्यू से कि एक्रोस्टिकल मोड है या ऑप्टिकल मोड है या फॉरबिडन गैप में है, अगर ओमेगा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेस देन रूट ओवर ऑफ 2 बीटा बाई m2 है, समझना एक्रोस्टिक ब्रांच, एक्रोस्टिक ब्रांच, अगर ओमेगा का वैल्यू रूट ओवर ऑफ 2 बीटा बाई m2 है बट लेस देन इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2 बीटा बाई m1 है, तो समझना फॉरबिडन गैप, मतलब ना तुम्हारा एक्रोस्टिक ब्रांच ना ऑप्टिकल ब्रांच। और अगर रूट ओवर ऑफ 2 बीटा बाई m2 से बड़ा है, 2 बीटा बाई m1 से बड़ा है, लेकिन छोटा है रूट ओवर ऑफ 2 बीटा 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2 से, देन समझना ऑप्टिकल ब्रांच, ऑप्टिकल ब्रांच। तो बेसिकली आज मैं यहाँ तक ही रखता हूँ, कल मैं ऑप्टिकल ब्रांच एक्रोस्टिकल ब्रांच के ऊपर और बहुत सारी बातें करूंगा, और इसका जो तुम्हारा बेसिक जो मैथमेटिक्स है
इनके एम्पलीट्यूड्स कैसे होते हैं, ऑप्टिकल ब्रांच एक्वास्टिकल ब्रांच में क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं M2 को बढ़ाऊं या घटाऊं या M1 को बढ़ाऊं या घटाऊं, फॉरबिडन गैप का विड्थ कितना होता है, फॉरबिडन गैप में कितना फर्क पड़ेगा अगर मैं M1 को बढ़ाऊं M2 को बढ़ाऊं, इन दोनों के एम्पलीट्यूड्स कैसे होते हैं। जब मेरा एक्वास्टिक मोड चल रहा है तब एम्पलीट्यूड ऑफ छोटा वाला मास M1 एंड एम्पलीट्यूड ऑफ बड़ा वाला मास M2 कैसे बिहेव करता है। जब हमारा ऑप्टिकल मोड चलता है तब एम्पलीट्यूड ऑफ द छोटा वाला मास M1 एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द बड़ा वाला मास M2 कैसे बिहेव करता है। इन सारे चीजों के बारे में हम लोग टुमारो के क्लास में, मतलब कल के क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास में मैं यहाँ तक रखता हूँ। एटलीस्ट तुम लोगों को पता है ओमेगा के इस रेंज या वैल्यू से कि कहाँ पे कौन सा वाला मोड या रीजन आएगा। तो ये एक्वास्टिक होगा, ये ऑप्टिकल होगा, ये फॉरवर्ड। अब क्यू इसको एक्वास्टिक ब्रांच कहते हैं, क्यू इसको ऑप्टिकल ब्रांच कहते हैं। इसका भी क्वेश्चन का आंसर मैं आज नहीं दे पाऊंगा, इसका क्वेश्चन का आंसर मैं कल जब तुम लोग को एम्पलीट्यूड पढ़ाऊंगा उसके बाद दे, ठीक है। तो फॉर नाउ टुडे थैंक यू वेरी मच, वी विल अगेन कंटिन्यू ऑन टुमारोज क्लास। अगर बच्चों आप लोगों को मेरा इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डोंट हेजिटेट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, दैट इज सौरव सर टेक्स्ट बुक। टेलीग्राम में जाओ, लिख दो सौरव सर टेक्स्ट बुक बोल के तुम्हें मिल जाएगा। दूसरी बात मैं बच्चों को कह दूं बात कि जो भी बच्चे CSIR नेट जून 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कान खोल के सुनो कि तुम लोग अगर सोच रहे हो कि तुम लोग रिवीजन करोगे तो डेफिनेटली टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग तुम लोग के रिवीजन के लिए एक कोर्स शुरू करा है जो आज से शुरू हुआ है, दैट इज बूस्टर कोर्स। सो जल्द से जल्द एनरोल कर जाओ इन दिस कोर्स। यू विल बी प्रोवाइडेड all the detailed theory lectures of our coaching as a recorded form। हम लोग आपका लाइव क्लास लेंगे हर दिन, वहां पे आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज एंड PYQ सॉल्व कराए जाएंगे फॉर CSIR नेट गेट जेस्ट एंड TIFR एंड आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल कर दिए जाएंगे एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देने के लिए। तो तुम लोग क्या करना है, इसको एनरोल करने के लिए गूगल क्रोम में जाके CSIR नेट सुपर कोचिंग लिखना, सबसे पहला जो हाइपरलिंक आएगा उसमें क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे लिखा दिखाएगा तुम्हें CSIR नेट JRF अचीवर्स बैच फिजिकल साइंस जून 2024, इसमें क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर जाना, देखना बाय नाउ का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना। कोर्स का टोटल प्राइस है 26,999, बट आई थिंक सबसे कम प्राइस में अभी अवेलेबल है, दैट इज 9,990, मतलब 10,000 में अवेलेबल है। सो जो भी बच्चे सोच रहे हो कोर्स लेने के लिए वो अभी ले लो, बट टू गेट एट द प्राइस ऑफ 9,999 यू हैव टू यूज अ प्रोमो कोड जो मेरा नाम है SOURAV। जैसे तुम प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करोगे प्रोमो का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे दे देना मेरा नाम SOURAV। बाकी पढ़ते रहो अच्छे से, रिवीजन करते रहो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। कल के क्लास में जरूर आना क्योंकि कल की क्लास में हम लोग बहुत सारी बातें भी करेंगे रिगार्डिंग दिस ऑप्टिकल मोड एंड एक्वास्टिक मोड एंड हम लोग थोड़ा सा मोड्स ऑफ नंबर ऑफ मोड्स कैसे काउंट करते हैं वो भी देखेंगे और PYQs भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।